हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर देख रहे थे। तो स्क्वायर देख लिया था, जब नंबर 50 के आसपास होगा तो उस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आज इस क्लास में देखने जा रहे हैं हम कि जब नंबर 100 के आसपास होगा तो बेस उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो व्हेन नंबर नियर बाई 100 देन बेस टेक सेम नंबर। ठीक है ना। क्या सर ये समझ नहीं आया? देखो क्वेश्चन से समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मैं आपसे कहूँ पहला क्वेश्चन, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ दोस्त, तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि 101 का स्क्वायर करना है, 101 का स्क्वायर करना है, तो आप कहेंगे ठीक है सर। तो ये बताओ मुझे 100 से कितना ज़्यादा है सर? ये प्लस के 1 ज़्यादा है। तो पहले इस 1 का स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये 01 लिखना है, डबल डिजिट में लिखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है। ठीक है। बेस क्या करना है? सेम नंबर लेना है। सेम नंबर कितना है? 101। इसमें ये ऐड कर देना है, ये वाला नंबर, तो प्लस के 1। तो 101 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 102। ये आपका आंसर हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा जी? 102। ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है सर। दूसरा, जैसे मैं कहूँ आपसे कि 102 का स्क्वायर करना है, 102 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या काम करेंगे दोस्त? तो 100 से कितना ज़्यादा है ये सर? प्लस के 2 ज़्यादा है। प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 04, है ना। 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो ये डबल डिजिट में लेना है, तो 0 आगे लगाना है। अब बेस क्या करना है बेटा? सेम नंबर लेना है। सेम नंबर यानी कि ये 102 ही लेना है। अब जो यहाँ पे रखा है उसे साइन के साथ यहाँ पे रख दो, प्लस के 2। तो 102 प्लस के 2 तो 104 हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 103 का स्क्वायर करना है। किसका? 103 का स्क्वायर करना है। तो आप कहेंगे सर ये 100 से प्लस के 3 ज़्यादा है। अब जो ये इसका स्क्वायर करो, तो 3 3 9, तो डबल डिजिट में लिखना है, तो 09 लिखना है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्त, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? तो अब बेस हमारा सेम नंबर होगा, 103 प्लस के ये 3 कर देंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 106। तो इसका 103 का जो स्क्वायर आएगा 106 और 09 आ जाएगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं जी। चौथा, मैं आपसे कहता हूं कि 104 का स्क्वायर करना है। ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये प्लस के 4 ज़्यादा है। अब प्लस 4 का स्क्वायर करो तो ये 16 आएगा। ठीक है। बेस क्या लेना है दोस्त? सेम नंबर। सेम नंबर यानी कि 104 प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 108। तो आपका जो स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 108 16 आ जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। और एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मैं कहूँ आपसे 107 का स्क्वायर करना है। तो ये देखो कितना ज़्यादा है सर? ये प्लस के 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 49। अब बेस क्या लेना है जी? सेम नंबर लेना है, यानी कि 107 प्लस के 7, तो ये हो जाएगा 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 114, 114 49 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे 109 का स्क्वायर करना है। किसका? 109 का स्क्वायर करना है। तो कितना ज़्यादा है सर? 9 ज़्यादा है। इस 9 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दो, 9 9 81 हो जाएगा। और बेस क्या लेना है हमें? सेम नंबर, यानी कि 109 प्लस के 9, 9 9 18, तो 118 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 118 आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, 118 आ जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी। तो 109 का स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, आसान है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, छठा 7वां क्वेश्चन लेते हैं। 7वां, मैं कहूँ आपसे कि 98 का स्क्वायर करना है। किसका? 98 का स्क्वायर। आप इन्हें ऑरली कर दोगे जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो देखो सर 100 से ये 2 कम है, माइनस के 2 हो जाएगा। इस -2 का स्क्वायर करो तो 04 हो जाएगा। ठीक है सर। अब बेस लेना है हमें सेम नंबर, यानी कि 98 और ये साइन के साथ माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 96, तो 9604 हो जाएगा। ठीक है सर। अगला देखेंगे 96 का करना है। 8वां क्वेश्चन 96 का करना है। तो 96 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा जी? -4 आएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16। और यहाँ पे बेस क्या लेंगे? सेम नंबर, 96 -4, तो ये 92 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 92 16 आ जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखेंगे 9, क्वेश्चन नंबर 9।
यानी कि मैं आपसे कहूँ कि 92 का स्क्वायर करो जी, तो आप कहेंगे सर ये 100 से कितना कम है भाई, -8। -8 का स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 64। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बेस लेंगे हम 92 और ये साइन के साथ -8, तो 92 में से 8 जाएगा तो 84 आएगा, तो ये आ जाएगा 84 64 आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, आपके इस नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लें, और ले लो सर। जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करूँ दोस्त, जैसे मैं लेता हूँ 112 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या काम करेंगे सर, कितना ज़्यादा है सर, ये ज़्यादा है प्लस के 12, 100 से ना 12 का स्क्वायर करो तो 144 आएगा बेटा। कितना आएगा ये, 144। तो यहाँ पे डबल डिजिट ही लिखना है, और 1 कहाँ है, ये कैरी में चला जाएगा। अब बेस लो सेम नंबर यानी कि 112 प्लस के 12, तो 124 और 125, तो 125 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 125 44 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, तो 117 का स्क्वायर करना है। किसका, 117 का स्क्वायर करना है। तो ये एक बात बताओ, 117 100 से कितना ज़्यादा है सर, 17 ज़्यादा है। कितना, 17। इस 17 का स्क्वायर करो जी, ठीक है ना, 289, तो 89 तो यहाँ जाएगा, 2 कैरी में चला जाएगा, है ना। तो बेस क्या लेंगे जी, सेम नंबर, यानी कि 117 जमा 17, तो 134 और 2 136, तो ये हो जाएगा जी 136 89। ठीक है साहब, ठीक है जी। अब आ जाते हैं 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। मैं कहता हूँ आपसे 121 का स्क्वायर करो। किसका, 121 का। तो आप कहेंगे सर 121 100 से 21 ज़्यादा है। पहले 21 का स्क्वायर करो जी, 441 हो जाएगा, तो यहाँ पे 41 आ जाएगा, 4 कैरी में चला जाएगा। अब यहाँ पे बेस सेम नंबर यानी कि 121 जमा 21, तो 142 हो गया, 142 और 4 146 हो गया। देख रहे हो, डायरेक्ट भी कर लोगे, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो, है ना। और नोट भी करते रहना, नोट्स बना लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्त। 13, तो जैसे मैं कहूँ 76 का स्क्वायर करना है, तो 76 का जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे देखो कितना कम है सर, ये 24 कम है। ठीक है ना, तो 24 का स्क्वायर करो, तो 24 का स्क्वायर होता है सर 576, तो 76 यहाँ आ गया, 5 कैरी में चला जाएगा। बेस हम लेंगे सेम नंबर यानी कि 76 माइनस के 24 हो जाएगा। अब 76 में से क्या, 76 और 24 जाएगा तो 52, 52 और 5 कितना हो जाएगा, 57, ये हो जाएगा 57। तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। और लो एक क्वेश्चन का, जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि 88 का स्क्वायर करना है। किसका, 88 का स्क्वायर करना है। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, 100 से कितना कम है सर, 12 कम है, माइनस के 12, तो 12 का स्क्वायर करो तो 144, तो ये आएगा 44 और 1 चला जाएगा कैरी में। अब बेस लेंगे जी सेम नंबर यानी कि 88 माइनस के 12, तो ये आएगा 76, 76 और 1 77, तो 77 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 77 44 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा जब नंबर 100 के आसपास होगा तो आप स्क्वायर ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना, आप स्क्वायर ऐसे कर सकते हो, तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इतनी प्रैक्टिस हो गई, अब देखो एक नया तरीका और देखते हैं। ठीक है ना, न्यू मेथड, एक नया मेथड और देखते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ तक आप निकाल लेंगे, तो अब थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं। ठीक है सर, जैसे आपसे मैं कहता हूँ कि 108 का स्क्वायर करो। किसका, 108 का स्क्वायर करो। तो इसमें नया कुछ नहीं बेटा, वही वाला है, पुराने को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब देखो कितना ज़्यादा है 100 से सर, ये 8 ज़्यादा है। इस 8 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा सर 64 64। अब एक काम करेंगे, तो अब आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है, जो हमारा 100 था प्लस, और जो ये 8 कितना ज़्यादा है, 8 का डबल इसमें जोड़ दो, तो 8 × 2 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 116 लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, कहानी वही करिए कि 8 ज़्यादा था तो 108 में 8 जोड़ दो, तो बेस लेके कर रहे थे, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे मैं कहूँ आपसे 107 का स्क्वायर करना है, तो आप कहेंगे सर ठीक है, 100 से कितना ज़्यादा है, प्लस के 7, इस 7 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दो, 7 7 49 हो गया। अब 100 जमा, तो 7 ज़्यादा था, 7 का डबल करके इसमें जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 114, तो यहाँ पे लिख दो जी 114।
तो ये हो गया। ठीक है सर, 114 अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 3 109 का स्क्वायर करना है। किसका? 109 का स्क्वायर करना है। ठीक है सर, तो कितना ज़्यादा है जी? प्लस के 9 ज़्यादा है। ठीक है, प्लस का 9 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, 9 निम क्या सी हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 लो, प्लस के 9 का डबल यहाँ पे जोड़ दो, 9 दूनी 18, तो 118 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 118 लिख दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 118 ठीक है सर, ये भी अच्छा है। ठीक है, अगला देखेंगे चौथा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 101 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 100 से कितना ज़्यादा है सर? प्लस के 1 ज़्यादा है। प्लस 1 का यहाँ पे 01 हो जाएगा। ठीक है सर, अब जो 100 है उसमें प्लस कर दो जितना ज़्यादा उसका डबल, तो 1 × 2 तो ये हो जाएगा 102। तो यहाँ पे लिख दो जी 102। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, अगला देखेंगे 5। कौन सा? 5वां। तो 5 में की बात करूं, जैसे मैं 102 की बात करता हूं। किसकी? 102 की। तो यहाँ पे देखो साहब कितना ज़्यादा है जी? ये ज़्यादा है प्लस के 2। इस प्लस 2 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, तो 2 दूनी 4 डबल डिजिट में लिखेंगे। ठीक है, अब 100 में क्या करें? इसका डबल करके जोड़ दो, तो 2 × 2 तो ये हो जाएगा 104। तो यहाँ पे 104 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है ना, नया मेथड समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। अगला छठा क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ आपसे 103 का स्क्वायर कर दो, तो आप क्या काम करेंगे साहब? यहाँ पे सर ये प्लस के 3 ज़्यादा है, और 3 का स्क्वायर करके यहाँ पे 09 हो जाएगा। अब 100 में जितना ज़्यादा उसका डबल ऐड कर दो, तो 3 × 2 तो ये हो जाएगा 106। तो यहाँ पे 106 लिख दो जी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, हमेशा डबल डिजिट में लिखना है। ठीक है ना, छठा क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जैसे अब 103 का कर दिया हमने, 112 का देखते हैं। तो 112 का जब एक स्क्वायर देखोगे, किसका? 112 का। 112 का स्क्वायर करना है। ठीक है सर, तो यहाँ पे देख दोस्त कितना है? 12 ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर यहाँ पे करो तो 144, तो यहाँ पे डबल डिजिट ही आएगा, 44 आएगा। जो 1 है वो कैरी में चला जाएगा। अब 100 में पहले तो इसका डबल ऐड करो, तो 12 दूनी 24, तो ये हो गया 12 दूनी 24, 124, और प्लस 1 कैरी का, तो कितना हो गया जी? 125। तो 125 यहाँ पे लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, 125 44। ठीक है सर, बहुत अच्छा है ये तो। हाँ जी, अच्छा तो है। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्त, चैनल को शेयर कर दिया करो, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 111 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो सर यहाँ पे कितना ज़्यादा है? सर ये 11 ज़्यादा है। ठीक है ना, पहले इस 11 का स्क्वायर करके यहाँ लिखो, 121 आएगा, तो 1 कैरी में चला जाएगा। अब 100 में दोस्त इसका डबल ऐड करो, तो 11 × 2, तो 11 दूनी 22, तो 122 ही हो गया, प्लस 1 कैरी का, तो ये आ गया 123। तो 123 यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो 123 21 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, अब आ जाओ 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 लेंगे, 110 ले लें। ठीक है जी, 110 का स्क्वायर करना है। ठीक है सर, करते हैं। तो जी ये बताओ मुझे 100 से कितना ज़्यादा है? सर 10 ज़्यादा है। 10 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे और 1 कैरी में चला जाएगा। ठीक है सर, अब 100 में इसका डबल ऐड कर दो, तो 10 × 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 120, और 1 आएगा कैरी का हासिल का, तो ये हो जाएगा 121। तो 121 यहाँ पे लिख दो, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही सुंदर। ठीक है ना, अब देखते हैं जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। तो देखो अब ये 9 हो गए, 10वां देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 10 लेते हैं। तो 113 का स्क्वायर करके बताओ। वीडियो को पॉज कर लो और फिर करके बताओ। ठीक है, तो सर ये 100 से 13 जाता है, कितना? 13। तो 13 का स्क्वायर हो जाता है बेटा 169, तो 69 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी में चला जाएगा। तो दोस्त 100 में इसका डबल करके ऐड कर दो, तो 13 × 2, 13 दूनी 26, 126, तो ये हो गया, और 1 कैरी का आ गया, तो ये हो गया 127। तो 127 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है ना, ये हो गया जी। है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में 119 का स्क्वायर करना है हमें।
ठीक है ना। करो जी सर, ये 100 से 19 ज़्यादा है, कितना है जी 100 से सर 19 ज़्यादा है, तो 19 का स्क्वायर करो दोस्त 361 आएगा, तो 3 चला जाएगा कैरी में। ठीक है सर, 100 में इसका डबल ऐड कर दो, तो 19 गुणा 2, 19 दूनी 38, तो ये हो जाएगा 138, और ये 361 आया था 3 कैरी का, तो 8 3 11, तो ये आ गया 141, तो 141 यहाँ पे लिख दो, तो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा 119 का, 141 61 आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है सर। अब अगला एक क्वेश्चन और देखो फिर, जैसे मैं कहूँ आपसे 12, क्वेश्चन नंबर 12, 123 का स्क्वायर करते हैं। सर 123 का स्क्वायर करेंगे तो कर देंगे, कोई बात नहीं है। सर कितना ज़्यादा है, 100 से 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर करो तो ये होता है 529, तो 5 कैरी में चला जाएगा। 100 में दोस्त इसका डबल कर दो, तो जोड़ दो यहाँ पर 23 इंटू 2, 23 दूनी 40, तो 146, और 5 कैरी का, तो 6 और 5 11, तो 151 आ गया, तो यहाँ पर लिख दो जी 151, तो 151 29 आपका क्या आ गया दोस्त, आंसर आ गया। ठीक है ना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 13, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ दोस्त आपसे 125 का क्या करना है भैया, स्क्वायर करना है। ठीक है सर, 125 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो एक बात बताओ कितना ज़्यादा है सर, ये 25 ज़्यादा है 100 से, कितना जी 25 ज़्यादा है। इस 25 का स्क्वायर करो 625, तो 6 कैरी में चला जाएगा, और 100 में क्या करेंगे, इसका डबल ऐड कर देंगे, तो 25 गुणा 2, तो 25 दूनी 50, तो ये 150 हो गया, और 6 कैरी का, तो ये हो गया जी 156, तो यहाँ आ जाएगा जी 156 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 156 और 25 आ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा माय डियर ये नया पैटर्न आपको। हाँ सर, ये नया वाला पैटर्न भी समझ में आ गया है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, समझ में आ गया है। चलिए अब ये बात विशेष कर ध्यान रखना, जैसे ये 1 ऐड करा है तो ये कैरी वाला ऐड करा है, यहाँ पे 1 ऐड करा है कैरी वाला ऐड करा है। ठीक है ना। यहाँ तो कैरी में था ही नहीं, यहाँ भी नहीं था कैरी में, और यहाँ पे 1 कैरी का ऐड करा है, यहाँ भी 1 कैरी का ऐड करा है, हासिल का, ये भी हासिल का ऐड करा है, यहाँ भी हासिल का ऐड करा है, यहाँ भी हमने हासिल का ऐड करा है। ठीक है ना। ठीक है सर। अब आगे देखें थोड़ा सा। हाँ सर, आगे देखते हैं। चलिए जी, ये नोट कर लिया होगा बच्चों। हाँ सर, ये नोट कर लिया है। अब देखो जी, आगे देखते हैं थोड़ा सा ना। अब यहाँ पे आ जाओ, पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, जैसे मैं कहूँ आपसे 92 का स्क्वायर करना है, किसका, 92 का स्क्वायर करना है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जैसे मैंने कहा बेटा ये जो 92 है 100 से कितना कम है, पहली बात तो ये एक नोट डाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, नोट डाल लेते हैं। ठीक है, तो 100 से कितना कम है, पहली बात तो ये देखना, 100 से कितना कम है ये देखना है। तो हमने कहा जी 8 कम है, कितना 8, तो 8 का वर्ग करेंगे, तो 8 का वर्ग करेंगे। ठीक है ना। 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। ठीक है ना। पहले मैं समझा देता हूँ, देखो यहाँ पे, तब लिखने में मजा आएगा ना। देखो बेटा कितना कम है सर, ये 8 कम है, पहली बात तो ये होगी। तो 8 का वर्ग करेंगे तो वो कितना आएगा, 64 आएगा, कितना आएगा 64 आएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ देखो 100 में से जितना कम है उसका डबल कम कर दो, माइनस के इसका जितना कम था उसका डबल कर दो, तो 8 इंटू 2, तो 8 दूनी 16, तो 100 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा जी 84 आएगा। ये कितना आएगा 84 आएगा, तो ये आ जाएगा 84। ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, एक एग्जांपल और देखेंगे जी। जैसे मैं कहूँ 95 का स्क्वायर करना है, दूसरा क्वेश्चन क्या जी 95 का स्क्वायर करना है। तो आप कहेंगे सर 95 100 से 5 कम है, कितना जी 5 कम है। ठीक है सर, 5 का स्क्वायर लिखो बेटा, यहाँ पे 25 आएगा। अब 100 माइनस करेंगे ना, 5 का डबल, 5 का डबल यानी कि 10 कम कर दो इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, यानी कि 90 25 आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। जैसे मैं कहूँ 99 का स्क्वायर करो,
तो आप कहेंगे सर ये 100 से कितना कम है 99, सर एक कम है, कितना एक कम, एक का स्क्वायर करो तो ये 0 1 आएगा। अब 100 माइनस इसका डबल कम कर दो तो 1 × 2 तो ये हो जाएगा दोस्त 98, कितना हो जाएगा 98। तो 99 का स्क्वायर आ जाएगा 98, 0 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। तीसरा चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मैं आपसे कहता हूं कि 91 का स्क्वायर करो, तो आप कहेंगे सर 91 का, ये सर माइनस के 9 कम है, 9 का स्क्वायर यहाँ पे लिखो, 9 9 81, ये आ गया। अब 100 माइनस इसका डबल कम कर दो, 9 दूनी 18 है ना, 18 है, यानी कि सीधा 20 ही कम करोगे, 80 में 2 जोड़ दो 82, तो ये कितना आ गया 82। तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि 91 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 82 81 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर, समझ आ गया ये भी। जैसे अगला चौथा पाँचवें की अगर मैं बात करूं आपसे कि 87 का स्क्वायर बताओ, तो आप कहेंगे सर 87 जो है 100 से कितना कम है। ठीक है ना सर, ये 13 कम है, कितना 13 कम है। ठीक है ना, अब 13 का स्क्वायर यहाँ करो 169 हो जाएगा, तो 69 लिखो। अब दोस्त यहाँ पे देखो 100 माइनस के पहले तो ये करो 13 का डबल, तो 13 का डबल यानी कि 26 जाएगा। ठीक है ना भैया, 100 में से कितना हटाना है 26 हटाना है, तो 4 ये आ गया, 9 में से 2 गए 7, 74 ये आ गया 74, और एक आएगा जी कैरी का, तो वो कैरी का यहाँ पे ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 75, तो 75 7569 हो गया। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। हाँ जी सर, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब देखो जी 5 क्वेश्चन हो गए, छठा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 89 का स्क्वायर करो, तो 89 का स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ सबसे पहले देखेंगे कितना कम है सर, ये 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर करो जी 121 आएगा, तो 21 यहाँ पे एक कैरी में चला जाएगा। 100 माइनस के इसका डबल कम कर दो, 11 दूनी 22, तो 22 इसमें से कम कर दो तो ये आएगा बेटा कितना, 11 दूनी 22 कितना आएगा रे 78 आएगा, बोलो 78 ही तो आएगा, 78 और प्लस का एक कैरी का, तो ये हो जाएगा 79। तो यहाँ पे लिख दो 79 लिख दो, कितना लिख दो जी 79 लिख दो, 79 21 हो जाएगा। ठीक है सर, छठा हो गया। अब सातवां क्वेश्चन देखो जी। सातवां क्वेश्चन आएगा दोस्त आपका, जैसे मैं कहूँ आपसे कि 88 का स्क्वायर करो, किसका जी 88 का स्क्वायर करो, तो सर आप कहेंगे कितना कम है सर, ये माइनस के 12, तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, तो 44 यहाँ पे लिख देंगे और एक कैरी में चला जाएगा। 100 माइनस के इसका डबल कम कर दो, तो 12 दूनी 24 कम कर दो, तो 12 दूनी 24 कम करोगे तो कितना आएगा भाई 76 आएगा, 76 और एक कैरी का, तो ये हो जाएगा 77, तो ये हो जाएगा 77 44 हो जाएगा, कितना आ जाएगा जी 77 44 आ जाएगा। सातवां हो गया ना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे, एक क्वेश्चन और लो, 8वां क्वेश्चन। तो मैं कहूँ आपसे 78 का स्क्वायर करो, किसका 78 का स्क्वायर करो, तो आप कहेंगे सर 78 का करेंगे तो कितना कम है भैया, ये सर ये माइनस के 2 80 माइनस के 22 कम है। ठीक है ना, अब इस 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484, तो 84 यहाँ देखो 4 कैरी में चला जाएगा। अब सबसे पहला काम 100 माइनस 22 का डबल कम करो, 22 का डबल यानी कि 44, 22 दूनी 44, 100 में से 44 हटा दो तो कितना आएगा बेटा, 9 में से 4 गए 5 56, ये आ गया सर 56, और ये कितना आया था 484, 4 कैरी का ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 60, तो 60 यहाँ पे लिख दो। ठीक है सर, तो 60 84 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन और करो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। तो जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 9, तो आप लो 75 का स्क्वायर करो, किसका 75 का स्क्वायर करो, तो आप 75 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना कम है सर, ये 25 कम है, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त 625, तो 25 यहाँ पे आ गया 6 कैरी में चला जाएगा। ठीक है ना। ठीक है सर, 100 माइनस के इसका डबल कम कर दो, तो 25 गुणा 2, तो ये 50 कम होगा तो 50 ही बचेगा, और ये 625 आया था 6 कैरी का, तो ये कितना हो गया जी 56 हो गया, तो ये दोस्त आ जाएगा 56 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56 25 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 56 25 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन और कर दो मेरी तरफ से, आपके लिए होमवर्क है। क्या है ये, होमवर्क है। ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ आपसे कि 115 का स्क्वायर करो, तो वीडियो को पॉज करके बता दो कितना आएगा।
तो सर ये 100 से 15 ज़्यादा है, 15 का स्क्वायर आएगा 225, तो ये 25 आ गया, कैरी का 2 आ जाएगा, तो 100 प्लस के 15 का 2 गुना, 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 130 और प्लस के 2, तो ये आ जाएगा 132, कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा, ठीक है ना, 132 आ जाएगा। तो 132 25 आपका आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। चलो एक क्वेश्चन और कर दो मेरी तरफ से। ठीक है सर, कर देते हैं। देखो जी, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। तो 83 का स्क्वायर कर दो, कितना, 83 का स्क्वायर कर दो। तो सर 83 का स्क्वायर जब करेंगे हम, तो 17 का में कितना कम है, 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा कैरी का। तो यहाँ पे लिखो 100 माइनस के 17 का डबल माइनस करो, 17 दूनी 34, तो 100 में से 34 आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 66, ठीक है ना। तो ये 289 था, 2 कैरी का ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 68। तो यहाँ पे लिखो 68 लिख लो जी, कितना 68 लिख दो, तो 68 89 आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कर सकते हो कि हमने 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं वो भी देख लिया, 50 के आसपास के नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं वो भी देख लिया। अगर सर नंबर 200 के आसपास हो तो कैसे स्क्वायर करेंगे, 300 के आसपास हो तो कैसे स्क्वायर करेंगे, 400 के आसपास हो तो कैसे स्क्वायर करेंगे, या 500 के आसपास होगा तो न कैसे स्क्वायर करेंगे। सर समस्या तो हमारे साथ यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। चलो सर कोई बात नहीं, करके देखते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं बच्चा पार्टी, करके देखते हैं। तो चलो, अगर नंबर 200 के आसपास होगा तो स्क्वायर कैसे करेंगे, इसे नोट करो फिर करके देखते हैं। देखो जी, अगर बेटा देखो 100 में हमने देख लिया कि 100 में प्लस माइनस, यानी कि 100 से बड़ा और 100 से छोटा, ये कहानी भी हमने देख ली है कंप्लीट, ठीक है ना। 100 से बड़ा नंबर, 100 से छोटा नंबर, ये भी देख लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, अगर कहानी कुछ ऐसी हो 200 में प्लस माइनस हो रहा हो, ठीक है ना, 200 के बड़ा या 200 के छोटा, ठीक है ना, 200 के आसपास का नंबर, कहने का मतलब ये है कि 200 के आसपास का नंबर। अब जैसे ही माय डियर हमने ये देखा था 100 का, तो 100 से 200 पे पहुंचने पर के लिए हम क्या करते हैं, ये तो इसका 2 गुना ही तो है, कितना है जी 2 गुना है। हाँ सर ये बात ठीक है, ठीक है ना। अगर जैसे मुझे 100 से 300 पे पहुंचना है तो कितना गुना है ये, सर ये 3 गुना है इसका, कितना गुना है 3 गुना है, ठीक है ना। ऐसे ही 500 पे पहुंचना है तो 500 कितना हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ 100 से 400 पे जाना है तो कितना गुना है जी ये, सर ये 4 गुना है, कितना है 4 गुना है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन, ठीक है ना, तब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मैं कहूँ आपसे कि 213 का स्क्वायर आपको करना है दोस्त, कितना 213 का स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे एक दो क्वेश्चन। तो पहले यहाँ पर रफ वर्क देख लेते हैं, ठीक है सर। तो पहले जो ये 200 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है। इस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, तो हमें डबल डिजिट लिखनी होती है, ठीक है ना, 1 कैरी में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 69। पहली बात तो ये होगी, ये बात क्लियर होगी, हाँ सर। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे 100 ही तो लिया करते थे, 200 प्लस, अब 13 का डबल यानी कि 13 गुणा 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 226 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 1326 हो जाएगा, सॉरी 226 हो जाएगा। अब ये बताओ कितना 2 गुना तो है 100 से, कितना है 2 गुना ही तो है 200 करने में, तो इसका 2 गुना कर दो आप। तो दोस्त इसका जब 2 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 452 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 452, ठीक है ना। अब 13 का स्क्वायर 169 था, तो ये 1 कैरी का आ जाएगा, 1 किसका है कैरी का, ठीक है ना। तो दोस्त 452 प्लस के 1, तो ये हो जाएगा 453। तो यहाँ पे लिख दो दोस्त 453 लिख दो, कितना 453, ये आपका आंसर हो जाएगा। मज़ा आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। जैसे मैं कहूँ 312 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम, 100 का 200 के आसपास का तो करके देख लिया, अब 312 के आसपास का स्क्वायर कैसे करेंगे। सर यहाँ पे देखो जी, अब 300 से कितना ज़्यादा है बेटा 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 आएगा, तो 44 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है सर। अब जो एक है ये कैरी में चला जाएगा, यहाँ पे क्या लिखते थे 100 लिखते थे, तो अब यहाँ पे 300, तो 300 लिखेंगे, कितना 300 लिखेंगे। 300 प्लस इसका जितना ज़्यादा है उसका 2 गुना,
इसमें ऐड कर दो तो 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 324। अब एक बात बताओ, 100 से 300 पे पहुंचने के लिए तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ता था हमें, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 या 9, 24 72, 972 हो गया और कैरी का 1 हो गया ये, तो ये आ जाएगा दोस्त 973 आ जाएगा। तो ये आ गया 973 आ गया। कितना आ गया? 973। ठीक है सर, और लेते हैं एक एग्जाम्पल और। जैसे मैं आपसे कहता हूँ तीसरे क्वेश्चन की बात करूँ आपसे, अगर जैसे 312 का करा है हमने, अब देखते हैं 415 का। 415 का स्क्वायर देखते हैं। ठीक है सर, तो 415 का दोस्त स्क्वायर देखेंगे तो एक बात बताओ, यहाँ पे 400 से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। ऊपर ये ना 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। तो 2 तो ये कैरी में आ जाएगा, 25 को हम यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पे कितना लिखते थे? 100, तो यहाँ पे 400, तो 400 लिखेंगे प्लस के, इसका 2 गुना जितना ज़्यादा है ना, 15 गुणा 2, 15 दूनी 30, तो ये कितना आ गया? 430 आ गया। ठीक है ना, कितना आया जी? 430, और प्लस के कैरी का, तो कैरी का 2 था, तो ये कितना आ गया जी? 432 आ गया। कितना आ गया? 432। बच्चा बड्डी 100 से 400 पे पहुंचने के लिए 4 गुना होगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? हाँ, ये कैरी का तो बाद में ऐड करेंगे ना, ये कैरी का बाद में ऐड करेंगे, है ना, यहाँ बाद में ऐड कर देना। तो इसका 4 गुना करो पहले, तो 4 गुना करेंगे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी कि कितना आ जाएगा? ये 1720 आ जाएगा, और प्लस के 2 कैरी का, तो 1722 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे लिख देंगे सर 1722, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, 1722, 25 आ गया। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैं कहूँ चौथे क्वेश्चन की बात करूँ दोस्त, जैसे मैं कहूँ 523 का स्क्वायर करना है। ठीक है ना, सारे यही समझा दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, जितने भी नंबर आसपास के होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले एक बात बताओ, 500 से कितना ऊपर ज़्यादा है? 23 ज़्यादा है। 23 का स्क्वायर कितना होगा जी? 529 होगा। ठीक है सर, 5 तो कैरी में चला जाएगा। अब यहाँ पे 100 ही तो लिखते थे, अब यहाँ पे 500 लिख देंगे प्लस के। अब 23 का डबल इसमें जोड़ देंगे, 23 का डबल 23 दूनी 40, तो 546 हो जाएगा। अब 546, इसका कितना बेटा? 500 पहुँचने के लिए 5 गुना करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो 540 का 5 गुना कितना होगा? 2730 होगा। कितना होगा? 2700। अच्छा, ये 29 तो हमने यहाँ लिखा ही नहीं, तो लिख तो देते हैं यहाँ पे 29। ठीक है सर, अब ये कितना हो जाएगा? 2730, और कैरी का कितना बेटा? 5, तो ये हो गया 2735 हो गया। कितना हो गया? 2735, तो ये आ गया 2735 आ गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो 2735, 29 आ गया। अब मान लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ पाँचवा क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा 602 का स्क्वायर बताओ। किसका जी? 602 का स्क्वायर बताओ। तो आप क्या काम करेंगे भाई? तो देखो, आप क्या काम करेंगे? 602 का स्क्वायर करना है। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो भैया, अब 600 से कितना ज़्यादा है सर? 02 ज़्यादा है। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा सर? 04 आएगा। तो ये 04 तो यहीं आ जाएगा बेटा। ठीक है सर, 04 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे? 600 लिखेंगे, और इसका डबल ऐड कर देंगे इसमें, तो 2 × 2, तो ये हो जाएगा 604 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 604 हो जाएगा। अब 100 से 600 पे पहुँचने के लिए 6 गुना करते हैं, तो 6 × 36, 6 चौक 24, तो 3624, तो ये हो गया। अब इसमें कैरी तो कुछ था नहीं, तो 3624 ही आ जाएगा यहाँ पे, 3624 ही आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सर। अगला आ जाते हैं छठा। 600 के आसपास का कर लिया। अब मैं लेता हूँ 720 का स्क्वायर करना है। किसका? 720 का स्क्वायर करना है। तो दो 720 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे कट तो नहीं रहा है? नहीं कट रहा सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 720 का स्क्वायर करना है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है सर, अब 700 से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है सर। 20 का स्क्वायर कितना आएगा जी? 400 आएगा। तो ये तो कैरी में चला जाएगा, तो 00 तो ये आ गया। ठीक है सर, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 700 प्लस के, इसका डबल इसमें ऐड कर देंगे, तो 20 × 2, तो 20 दूनी 40, 740। अब एक बात बताओ दोस्त, 100 से 700 पहुँचने के लिए 7 गुना, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 740 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 5180। कितना आएगा जी? 5180। अब जो कैरी का 4 है उसे इसमें ऐड कर दो, तो 5184 हो जाएगा। तो 5184 ये यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या हो गया जी? आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ठीक है सर, बहुत खूबसूरत। आ जाओ जी, अगला 7वां क्वेश्चन देखेंगे। अगर मैं कहूँ 600 720 के आसपास का कर लिया, अब लेता हूँ मैं कोई नंबर 808 के आसपास लेता हूँ।
इसका स्क्वायर करना है। ठीक है सर, कैसे करेंगे दोस्त, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना, ठीक है सर, समझ गए बात को। अब देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा है जी, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर करो जी। 8 का स्क्वायर आएगा सर 64। तो दोस्त यहाँ पे तो 64 तो हम ये लिख ही देंगे। ठीक है सर, ये लिख दिया। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, 800 लिखेंगे। ठीक है सर, इसका डबल इसमें ऐड कर देंगे, प्लस के 8 × 2, 8 दूनी 16, तो 816 हो गया। ठीक है सर, अब 816, 100 से 800 पे पहुँचने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 8 128 हो गया, और 816 का 8 64 6528 हो गया। कितना हो गया ये, 6528 हो गया। अब कैरी का तो कुछ था नहीं, यहाँ पे था कुछ कैरी का, कुछ नहीं था। कैरी क्या था, 0 था, तो ये 6528 ही आएगा। कितना आएगा जी, 6528 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 6528। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है सर, बहुत खूबसूरत। ठीक है, जैसे अब मैं लूँ, जैसे मैं आपसे कराता हूँ 8वां 1025 का स्क्वायर कराता हूँ। कितना, 1025 का स्क्वायर कराता हूँ। तो कैसे करेंगे सर 1025 का स्क्वायर, देखो जी 1000 से कितना ज़्यादा है दोस्त, 25 ज़्यादा है, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त, 625 होगा। 6 तो कैरी में चला जाएगा। ठीक है सर, और ये 25 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे 1000 में तो जोड़ना होगा कितना, इसका डबल, जितना ज़्यादा है 25 का डबल यहाँ पे जोड़ो, तो 25 दूनी 50, तो 1050 हो गया। अब बेटा 100 से 1000 पे पहुँचने के लिए कितना गुना है, 10 गुना है, तो इसका 10 गुना करो, तो ये आ जाएगा सर 10,500 आ जाएगा। अब कैरी का कितना था, 6, तो इसमें 6 ऐड कर दीजिएगा, तो 10,506 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,506, तो ये आ जाएगा दोस्त 10,506 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलो ये बात समझ में आई है, नहीं आई। ठीक है, यहाँ से आगे देखेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है ना, अभी आप इन्हें नोट कर लो। तो आज मैंने बहुत सारी आपको नई चीज़ें बताई हैं, तो प्रॉपर इन पर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो आज अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी कंपटीशन के लिए, चाहे आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, सैनिक स्कूल का, RIMC का, नवोदय विद्यालय का, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो सभी में ये काम आता है, आपका कैलकुलेशन को फास्ट बनाता है। ठीक है, और चैनल के मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। अच्छी चीज़ों को सब में बांट देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए। चलिए, आपका सहयोग रहेगा तो मैं ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।